नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रूट जैम। इससे पहले भी हमने प्लम जैम, एप्पल जैम और आंवला और गाजर का जैम डाल रखा है। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पब्लिश है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आप कोई भी सीजन के फ्रूट्स लेकर इसे बना सकते हैं। पर जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश, बेदाग और ताज़े होने चाहिए, तभी अच्छे बनेंगे। कड़क होने चाहिए, ज़्यादा ओवरराइप भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम ये आलू बुखारे लिए है। मैरीगोल्ड आलू बुखारा है, तो अब दूसरा तो आ नहीं रहा, तो बब्बू गोशा, नाशपाती भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, एक एप्पल, मैंगो और बनाना। आप इसकी जगह और भी बहुत से फ्रूट, जैसे इसमें अमरूद भी डाल सकते हैं, पपीता के भी थोड़ा सा स्लाइस डाल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, पाइन एप्पल भी डाल सकते हैं। तो मैं जो भी सीजन के फ्रूट्स हों, ये तो है 500 ग्राम प्लम्स, और ये फ्रूट हैं जो 4 अलग, एक एक पीस लिए 4 तरह के फ्रूट का, वह पौने 600 ग्राम है। 600 ग्राम से यानी कि 25 ग्राम कम है, तो इसमें से वेस्ट भी जाएगी। तो हम इसके लिए हमें चीनी चाहिए, सिट्रिक एसिड चाहिए। तो चीनी हम किस हिसाब से लेते हैं, ये मैंने स्केल रखा है अपने पास, ताकि जो हमारी रेसिपीज़ है बिल्कुल एक्यूरेट, टेस्टी और बाजार जैसी बने। घर में भी आप जब फ्रूट्स सस्ते मिल जाते हैं, कई बार ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो आप उसे फेंके ना, खराब ना जाएं, जैम आदि बनाकर उसका प्रयोग कर सकें। तो मैं जो भी वेस्ट निकालूंगी वो इस पर रखती जाऊंगी। फिर टोटल बे कर लेंगे कि कितना पलप होगा। जैसे छिलके तोड़ लेंगे तो उससे पता चल जाता है कि हमें चीनी कितनी लगेगी। जैसे ये सभी फ्रूट्स मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक ये कुकर लिया है हमने, कुकर लेकर इसमें पानी तो हम डालते नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों को हमने प्रिजर्व करना होता है उसमें पानी आदि नहीं मिलाया जाता। तो हमने बताया था कि इसमें जो भी चीज़ों को हम प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए, उनमें कभी पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा कुकर थोड़ा सा गीला था, तो मैं इसे पहले आंच पर सुखा लूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो चीज़ों को पकाया जाता है, फिर जो आलू बुखारे एक तो मैंने इसलिए लिया है कि हमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल ना करना पड़े, आर्टिफिशियल असेंस का इस्तेमाल ना करना पड़े। ये चीज़ें जो आर्टिफिशियल रहती है वो सेहत के लिए घातक होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो कुकर तो हमारा वो है, क्या कहते हैं कि बिल्कुल सूखे, इसमें पानी वगैरह तो है नहीं। तो फिर ये जलेंगे फ्रूट्स, तो हम क्या करेंगे, 2-4 पीसी लेकर उसको ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि उसमें ये जूसी रहता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जब स्टीम के साथ मिलकर पानी छोड़ देंगे और बाकी के फ्रूट्स को गला देंगे। तो मैं कभी भी इसमें पानी नहीं, बस 2-4 ही काफ़ी हैं, बाकी अपने आप ही ये ले लेंगे, मैश हो जाएंगे। बस ऐसे स्लाइस उतार दे। सारों का उतारना है तो आप सारों का भी उतार सकते हैं, आपके पास टाइम है। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट आता है, टेक्सचर भी अच्छा आता है आलू बुखारे से। तो गर्मियों में गुआवा रहता है, पाइन एप्पल रहता है, कोई भी जूसी फ्रूट्स ले लीजिए आप, तो बहुत ही अच्छे हमारे जैम्स बनते हैं। बस आपको मैं अब इतना आसान बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि जैम बनाने तो बहुत ही ईजी हैं। जब मैं यूट्यूब पर आने से पहले अपने घर में कुकिंग क्लासेस लेती थी, तो लेडीज़ को, लड़कियों को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि हमारे जैम बहुत मुश्किल है मैम, अच्छे नहीं बनते। तो सॉस जैम तो बहुत ही मतलब कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन का काम होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब उन्होंने हमसे सीखा तो बड़ी आसानी से बनाते थे, और घर जाकर बनाती थी लड़कियां, और बाद में लेकर आती थी थोड़ा मेरे को दिखाने के लिए कि अच्छा बना है। तो बहुत ही अच्छा बना लेते थे। मेरा मतलब कहने का कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये तो डाल दिया ना, उनमें इसकी तो जो गुठलियाँ निकलेंगी उसको बाद में मतलब कि मेजरमेंट के लिए, वेट करने के लिए रख लूँगी कि कितना इसका तोल निकला है। अब जो बाकी के छिलके वाले फल हैं उनको अभी रखती जाऊँगी। जैसे जो बनाना ले लिया मैंने, तो इसके भी हम पीसीज कर लेंगे, ठीक है जी। तो एप्पल ले लिया, एप्पल में से जो बीज वगैरह, बीज का हार्ड भाग निकलेगा उसे भी मैं इस प्रकार से
ये बीज वगैरह बिचला हार्ड भाग निकाल दीजिए। और आपको जिस भी फ्रूट्स का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए वो आप ज़्यादा मात्रा में डाल लें, जो ज़्यादा पसंद है आपको, और जो कम खाते हैं वो कम डाल लें, और जो नहीं खाते वो बिल्कुल भी न डालें। बस आलू बुखारा जरूर डालिए। इससे पता क्या होता है, कलर नेचुरल आता है और टेक्सचर बहुत बढ़िया बनता है। एक वैक्सी सा और शाइनिंग सा टेक्सचर आता है जैम में। अच्छा जी, अब मैं रखती जा रही हूँ, मेरे को मालूम हो जाएगा कि इसमें से कितना निकला है। और जो उसमें से छिलका और जाएगा वो क्या बोलते हैं, गिटक गुठली उसकी जाएगी आलू बुखारे की, हम उसका वेट ले लेंगे तो फिर हमें चीनी का उस हिसाब से अंदाज़ा लग जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि लेडीज़ के पास तो स्केल किचन में होना ही चाहिए। ये हमारे बेसिक वेपन है एक तरह किचन में, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप्लाइंसेज हैं, टूल्स हैं हमारी लेडीज़ के, तो छोटे से लेकर बड़े स्केल तक तो किचन में चाहिए ही, ताकि जो हमारी रेसिपीज है वे बिल्कुल एकदम से टेस्टी अच्छी बने। चलो ये हो गया ना, तो अब इसी प्रकार से मैं मैंगो का उतार लूँगी और मैंगो की मतलब कि इसी प्लेट पे रख दूँगी। जब प्लेट रिमूवेबल होती है बाद में हम वॉश कर सकते हैं स्केल की, इसलिए मैं इसके ऊपर ही रखती जा रही हूँ। देखिए जी, ये मैं ऐसे, आप छील के भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा पका हुआ था, मैंने इस प्रकार से डाल दिया। इसका हम पल्प ले लेते हैं, मेरे को ख्याल भी नहीं रहा कि मैं वैसे छील लूँ। आप मैंगो को जिस प्रकार से वो मैंगो शेक के लिए छीलते हैं ना, उस प्रकार से छील कर भी इसका पल्प ही डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। सारा मैं इसी प्रकार से इसका उतार लूँगी। देखिए मैंने सारे फ्रूट्स को काट लिया है, मैंगो का पल्प अलग कर लिया, गुटकी और जो छिलका था उधर फेंक दिया वेस्ट में, क्योंकि हमें उसे तोल कर देखेंगे कि कितना वजन कम हुआ है, उसी हिसाब से चीनी मिलानी होती है। तो अब हमें इसका ढक्कन लगाकर एक विसल आने तक, एक या दो विसल, जैसा आपको लगे कि आपके फ्रूट सॉफ्ट हैं तो दो लगा लें, अगर लगे कि ज़्यादा हार्ड हैं तो दो लगा लें, सॉफ्ट है तो एक से भी काम चल जाएगा। तो इसकी विसल आने देंगे, फिर इसे बंद करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीजर करूंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फलों को धोना है, काटना है, छिलका उतारना है। सेकंड स्टेप में विसल दिलानी है, और थर्ड स्टेप में करेंगे हम आगे का प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप में आपको बताती जाऊंगी। जो बेस्ट है मैंने रख दिया है, फिर मैं जब उसकी गुटके निकल आएगी ना आलू बुखारे की, फिर वो भी देखेंगे कि कितना है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि चीनी कितनी मिलाई जाती है, और अपने टेस्ट के मुताबिक बताऊंगी कि आपका टेस्ट ज़्यादा मीठे का तो फिर कितनी मिलाइए, थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो कितनी मिलाएं, और बाजार वालों का कैसा होता है। सभी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सभी आपको क्लियर करूंगी। आप बहुत ही अच्छा, यकीन मानिए, घर में प्रिपेयर कर सकेंगे। प्रिपेयर तो क्या, आप सेल भी कर सकेंगे। जैसे मैं जहां अपने सभी चीज़ें सेल भी करती हूँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ, 4 चटनियों के, डंडाई के, आम के पन्ने के, शरबतों के, तो मेरे सारे ऑल इंडिया सप्लाई भी होते हैं। पहले मैं घर में क्लासें लेती थी, फिर मैंने बनाना शुरू किया यूट्यूब पे, और आप लोगों ने पसंद किया और मेरे को फ़ोन कॉल करके पूछते थे क्या मैम हम आपको ऑर्डर पे भी मतलब कि अप्रोच कर सकते हैं, ले सकते हैं आपको चीज़, आपसे बनी हुई चीज़ें। तो इस प्रकार से मेरा एक बिजनेस भी शुरू हो गया। तो अब मैं सारे दिल्ली, नोएडा, पुणे, सारी चीज़ें जगह अपने जो अचार और चटनियाँ और आम का पन्ना, ठंडियाई, जो 4 आइटम्स मेरी सारी ऑल इंडिया में सप्लाई हो रही है। हमने अपने कुकर में 2 सीटी लगवाने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। अब हम इसे खोलेंगे और इसे अपने आप ठंडा होने दिया था। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसकी जो छिलका था आलू बुखारे का, प्लम्स का, उसे उतारेंगे, और जो गिटके थी उसे निकालने के लिए जिस कढ़ाई में हमने जैम को बनाना है उस पर मैंने छलनी लगा ली है, तो ताकि सारे जो पल्प हैं वो नीचे आ जाए कढ़ाई में और जो वेस्ट है ऊपर आ जाए। फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। छिलका वगैरह वो हटाकर हमने इसे बॉईल किया। नेक्स्ट स्टेप में विसल दवाई, और अब हम इसे छानने जा रहे हैं थर्ड स्टेप में। प्लम्स का हम प्रयोग इसीलिए करते हैं कि कलर बढ़िया आए। बस इस प्रकार से हमने इसे मैश कर अच्छी तरह से छान लेना है।
फिर करेंगे आगे का स्टेप। देखिए निकल रहा है ना नीचे, मैं आपको अच्छी तरह दिखाती हूँ। इस प्रकार से जो पूरा पल्प आ रहा है हमारा। जिस भी पैन में कढ़ाई में आपने बनाना है उसमें प्रयोग कीजिए। अगर आप पित्तल की कढ़ाई ले रहे हैं तो उसमें कलीदार लेनी है, कली की हुई हो। अगर स्टील या एल्युमिनियम की ले रहे हैं, हाइड्रोलियम की ले रही हैं तो ले सकती हैं। और आयरन की कढ़ाई में मत बनाइए जब बिल्कुल साफ हो एकदम, नहीं वो काला काला सा बन जाएगा आपका जैम। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था कि सभी फ्रूट्स को विसल दिलाने के बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके कुकर को खोला और इस छलनी से हमने जो सारा पल्प था वो हमने ऐसे वो नीचे वाला आ गया, तो ऐसे मतलब कि रगड़ रगड़ के कलछी से इसके ऊपर रख के निकाल लिया। तो अब हम सारे वेस्ट पदार्थ को तोल लेंगे, इसका तोल लेंगे कि कितना है, मेजरमेंट वेट करेंगे। तो देखिए ये 175 ग्राम है, तो हमारा टोटल कितना था 1 किलो 75 ग्राम। तो इसमें से निकल गया हमारा, तो हमारे पास रह गया 900 ग्राम रह गया। तो हमने उसी प्रकार से उसी हिसाब से इसमें चीनी मिलानी है। जो सारी वेस्ट मैं इसमें से निकाल देती हूँ, अच्छा नहीं लगता जहाँ खाना बनाते हैं, तो ये बाद में वॉश कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल पल्प है वो 900 ग्राम रह गया। तो इसमें जो आलू बुखारे की मात्रा है वो 500 ग्राम थी, चलो मान लो 50 ग्राम बेस निकली गई, हुई छिलका और गुठली। तो हमने अब इसमें चीनी कैसे मिलानी है। अगर हमारे पास ये 1 किलो पल्प होता निकालने के पश्चात, तो हम इसमें 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक चीनी मिलाते हैं। तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खट्टा चाहिए। मेरे पास 900 ग्राम है, तो मैं क्या करूँगी इसमें 750 ग्राम चीनी मिलाऊंगी, क्योंकि बाकी फ्रूट्स मेरे मीठे थे। फिर थोड़ा टेस्ट करके भी देख लूँगी, अगर मेरे को लगा कि ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा है, तो मैं और चीनी भी मिला सकती हूँ। सबसे पहले मैं गैस का बर्नर ऑन करती हूँ, फिर मैं अपने चीनी का मेज़रमेंट लेती हूँ कि ये मेरे पास कितनी चीनी है। गैस का बर्नर हमने ऑन कर लिया है। हमने अपने पास रखी थी 800 ग्राम चीनी। तो अब हम इसमें से पहले थोड़ी कम डालेंगे, फिर थोड़ा चख के चम्मच से टेस्ट करके देख लेंगे कि आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लें। तो मैं पहले 800 ग्राम में थोड़ी रख लूँगी, 50-100 ग्राम तक फिर मिलाऊँगी। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, इतनी चीनी मैं रख लेती हूँ अलग से। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कि अगर मेरे को लगेगा चम्मच से टेस्ट करने के पश्चात कि कैसी मात्रा है इसकी। अब हम इसे पकाएंगे। बर्तन भी थोड़ा छोटा ही रह गया मेरा, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, थिक होगा तो कम ही होगा, बढ़ने तो लगा नहीं है। चलो अब हम इसे, हाँ, जो भी जैम होता है हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना होता है। अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो जो फ्रूट्स हैं उनका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पकते पकते। अगर हम तेज़ पे पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा और उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट बना रहेगा। पर अगर हम टेस्ट पे तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो एक कंडीशन होती है कि हमें इसे चलाना भी होगा, रुकना नहीं होगा बीच बीच में। जैसे पहले तो ये काफ़ी मतलब कि लिक्विड सी फॉर्म में, सेमी लिक्विड सी फॉर्म में है, तो आप थोड़ा बीच में रुक भी सकते हैं चलाते चलाते। अगर जब जो थिक होना शुरू होगा तो हमें इसे ऐसे लगातार चलाना होगा। और तीसरी बात रही, हमने इसमें क्या ऐड करना है, साइट्रिक एसिड, कुछ सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसकी मात्रा 1 किलो पल्प के पीछे 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक हम डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, ये मेरा 6 के बीच है, 5 ग्राम है, ये मैं डाल दूँगी इसके साथ ही। तो दूसरी बात, अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो एक इसका सब्स्टिट्यूट भी होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमने सिट्रिक एसिड डाला, इसके साथ आप सिट्रिक एसिड को एक ना लें और नींबू के रस को ले लें। और अब हम इसे ऐसे हिलाते चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फिर मैं इसकी आपको पहचान बताऊंगी कि क्या पहचान होते हैं। देखिए इसका बिल्कुल नेचुरल कलर बनेगा, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी एसेंस। ये बिल्कुल नेचुरल आपका
फ्रूट जैम घर में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो 5वें स्टेप में हमने इसे पकाया है, पकाना शुरू किया है। चीनी और सिट्रिक एसिड मिलाने के बाद देखिए अभी 1-2 बॉयल ही आए हैं, तो इसका कलर कितना बढ़िया शानदार हो गया है, बिल्कुल जैसा हम मार्केट से जैम लेकर आते हैं। अभी ये थोड़ा लूज है, पकेगा, मतलब ऐसे कलर दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि कितना चेंज हो गया। क्या इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। एसेंस भी नहीं मिलाना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पका रही हूँ ना, तो ऐसी तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं आपको इसका फ्लेवर बता सकूँ। मेरी मतलब जो नोस्ट्रल्स है उसकी तरफ इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, फ्लेवर आ रहा है, अरोमा फैल रहा है एक ख़ास तरह का इन्वायरमेंट में जब ये पक रहा है, बहुत ही अच्छा। तो विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल एसेंस, ये बहुत ही अच्छा जैम बन रहा है। तो जब आपको सस्ते रेट पे फ्रूट्स मिल जाएं, काफ़ी मात्रा में आने लगते हैं, या किसी दिन कुदरती हम खूब सारे फ्रूट्स उठा लाते हैं, तो आप इस प्रकार से जैम बड़ी आसानी से घर में कम लागत में तैयार कर सकते हैं। और सबसे दूसरी बात बढ़िया कि जो चीज़ अपने हाथ से हम तैयार करते हैं उसकी प्योरिटी पे भी हमें पूरी भरोसा होता है, कि ट्रस्ट होता है कि हमारा जो चीज़ है हमारे हाथ का बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए हमने अपने जैम को लगातार हिलाते चलाते हुए पका लिया है। अब मैं इसको आपको पहचान बता रही हूँ कि कैसे आप जज करेंगे कि ये बन गया है या नहीं बना, कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए एक तो इसमें से बिल्कुल उसी प्रकार का टेक्सचर आना शुरू हो गया है जब हम ऐसे गिराते हैं। दूसरी बात, जब हम गिराएंगे, मैं चम्मच को साफ़ करके बताती हूँ आपको। ये मैंने पिछली साइड से बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अच्छा जी, जब मैं इसे गिराती हूँ तो इसकी कोटिंग सी बन जाएगी। देखिए पिछली साइड ये गिर नहीं रही है, जो कोटिंग हुई है ना वो नहीं रही है। तीसरी पहचान, जब मैं इसी प्रकार से इसे हटा रही हूँ तो ये बड़ी आसानी से इसकी तली को छोड़ रहा है। और चौथी बात क्या है, देखिए ये बिल्कुल कोटिंग सी हो जाती है, थिक और धीरे धीरे गिरा है, कोटिंग हो रही है। अगर हम इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये मतलब कि उठ ही नहीं पाएगा। और थोड़ा सा गाढ़ा तो ये बाद में भी होती है, जो चीनी वाली चीज़ें, चटनियाँ, जैम, देखो कितनी बढ़िया है। तो अब इसी पे हम बंद कर देंगे। देख लिया ना आपने, जब मैं ऐसे करती हूँ ये कोट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमने ब्रेड पे कोट करना है। इसके हमें बंद कर दिया और मैं इसे फटाफट नीचे ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई होती है वो भी गर्म होती है, उस पर भी पक रहा है। तो थोड़ा बहुत तो थिक तो ये बाद में भी हो जाता है। चीनी वाली चीज़ें, मेरे कहने का मतलब बाद में भी थिक होती है। हमें इसे उतार कर इसे रख लेंगे अपने स्लैब पे, काउंटर पे। और अब हमने करना क्या है, इसे का मतलब कि एक तरीका भी होता है पैक करने का। वो तरीका क्या होता है, कितनी शाइनिंग ग्लोसी ये बना है, और कलर भी देखिए कितना नेचुरल है। जो गाढ़ा होगा इससे भी, जो बिगनर है वो कभी रिस्क ना लेके, जो बाजार जैसा तो हुआ नहीं, बाद में जो काफ़ी गाढ़ा होता है, इसी स्टेज पे आपको उतारना होता है। अब देखो, अब नीचे उतारने के बाद ही देख लो वहाँ कितनी जल्दी जा रहा था, और इससे अभी थिक हो जाएगा। तो हमने कोई भी कांच की चौड़े मुंह वाले स्टरलाइज कंटेनर लेने हैं, साफ सुथरे गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाए हुए। और जब भी हमें अचार, चटनियाँ, मुरब्बे स्टोर करने होते हैं कांच के बर्तनों में स्टोर करने। ये मेरा स्टरलाइज ही है, इसलिए थोड़ा मैला लग रहा है। इसमें मैंने आम का पापड़ रखा था। तो अब हमने क्या करना होता है, जब निकालना है तब भी बिल्कुल साफ़ सुथरे चम्मच से निकालना होता है। और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो गरम ही हमें अपने कांच की बोतलों में इसे भरना होता है। भरने का क्या तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। पता है आपने क्या करना होता है, जो भी कांच की बरनी, बोतल आप ले रहे हैं चौड़े मुँह वाले, उसे लकड़ी पे रखें। ये इस पे लकड़ी लगी हुई है, ये लकड़ी का, इसलिए मैं अगर आप काउंटर पे डायरेक्ट किसी मार्बल पे कांच की बोतल ऐसे रख ली तो वो तिड़क जाएगी, टूट जाएगी जब हम गरम डालेंगे। तो हमेशा उसे लकड़ी के बर्तन पे, लकड़ी के पटड़े पे, लकड़ी पे रख के ही स्टोर कीजिए। तो गरम ही हमें इसे फिल करना है, बाद में आप इसे फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ठीक हो जाता है। फिर हम चम्मच से इसकी लेयर लगाते हैं ना, ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं। मैं थोड़े टाइम बाद भी आपको दिखा दूंगी ठंडा होने पर भी, कि देखिए बिल्कुल बाजार जैसा हो गया कि नहीं।
जिस चीज़ों में चीनी मिलाई जाती है, चीनी की मात्रा अधिक होती है, वे पकाने पर बाद में भी काफ़ी मतलब कि थिक हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार मैंने आपको भरने का बोतल भी भरने का तरीका भी बता दिया, बोतलों में, शीशियों में, और पहचान भी बता दी। जिन लोग लीजिए, हमारा जैम बनकर बिल्कुल रेडी है। हमने बोटल्स में भी इसे फिल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने बताया था ना कि बिगिनर्स इसीलिए ख़राब कर लेते हैं कि अभी बाजार का तो थिक होता है। देखिए अभी 5-10 मिनट हुए थे, ये कितना हो गया, देखो बाजार जैसा हो गया ना। तो इसी स्टेज पे आप गड़बड़ करते हो, देखो हो गया बिल्कुल ऐसा। तो मैंने बताया था ना कि पहले ही उतारना होता है। तो अब आपका जैम कभी भी गलत नहीं बनेगा, थोड़ा पहले ही उतार लीजिए। अगर पतला रह जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर हार्ड हो गया तो क्या करेंगे आप, उसे स्प्रेड कैसे करेंगे। तो आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो मेरी वीडियो को साइमल्टेनियसली लगा लें, उधर से बनाना शुरू कर दिए गैस पर, तो आपको दिखाई देता रहेगा कि किस प्रकार से हमने किस स्टेज पर इसे नीचे उतारना है। जैम बनाने बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है लड़कियों को, लेडीज़ को सिखाने का। तो सब लोग ये अच्छा बनाते थे, कभी हुआ नहीं था कि घर जाके कभी किसी का ना ठीक बना हो। अब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपने भी मेरे को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मेरे को बताना है कि आपका बनाया हुआ जैम कैसे बना, कैसे लगा परिवार वालों को। तो आप अब किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। और एक मेरा मैसेज हमेशा याद रखिए, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। सभी चीज़ें हम गृहिणियाँ पेड़ पौधों से तो लेते हैं ना, मसाले क्या, फल फ्रूट क्या, सब्जियाँ क्या। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।